हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। डिस्क्लेमर, देखो इस गेम में आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं और आपके पैसों की रिस्क होती है। ये गेम आपके लिए लत का भी काम कर सकता है, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे खेलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो सिंपल सोबर वीडियो है, लेकिन बहुत काम की वीडियो है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जिनको पता है देखो उनका तो क्या ही है। देखो वीडियो लिमिट क्या है होती है और लिमिट कैसे यूज़ करें। शुरू करते हैं। देखो एग्जाम्पल, आपकी लिमिट मानो 1 लाख रुपए है। 10,000 भी हो सकती है, किसी की 10 लाख भी हो सकती है, किसी की करोड़ भी हो सकती है। वो बंदे पे डिपेंड करता है। अब अपनी डिवाइड कर लो अपनी कैपिटल को 10 पार्ट में। मिनिमम से मिनिमम 10 पार्ट में तो आपको करना ही है। अब मैक्सिमम ऊपर आप वो आपके ऊपर, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो आप अपने पैसे का, कितने दिन तक उस आईडी को होल्ड करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप अपनी लिमिट खुद भी सेट कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 10 पार्ट में तो करो। अब अगर आपने एक लिमिट 10K की सेट कर ली एक मैच की, तो एक मैच में 10K ही यूज़ करना आपको। अदरवाइज़ फिर रूल वगैरह ये बातें फिर किस काम की हैं। 10K से ऊपर यूज़ ही नहीं करना है। फैंसी खेल रहे हो तो एक मैच में जितनी लिमिट यूज़ करोगे, जो एक लिमिट है ना, वो एक फैंसी में यूज़ नहीं करनी है, वो आपको 10 फैंसी बैट में यूज़ करनी है। यानी एक मैच की लिमिट आपकी 10,000 है, तो आपको फैंसी की लिमिट मतलब एक बैट की 1,000 ही रखनी है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। एक मैच की लिमिट एक साथ आपको यूज़ नहीं करनी है कि 10,000 रुपये यूज़ करने हैं तो वो सीधा 80 पैसे में लगा दिया, या 80 पैसे में 12,000 13,000 दूसरी टीम को खा लिया, या आपने 50 पैसे में 20,000 खा लिया। मतलब बात ही है, सॉरी, कुल मिला के बात ही है कि आपको वन शॉट उसको यूज ही नहीं करना है। अब यूज कैसे करना है? यूज आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो, या तो 70-30% का रेशो रखो, या फिर आप रखो 50-50% का। आधा लिमिट एक बार यूज़ कर लिया और आधा लिमिट एक बार यूज़ कर लिया। ये सब डिपेंड करेगा रेट पे। अगर रेट ही आपको सीधा बहुत लो मिल रहा है, 20 पैसे मिल रहा है, तो वहाँ आप 70-80% लिमिट आप यूज़ कर सकते हो। रेट आप 50 to 60 पैसे में खा रहे हो, तो फिर आपको कोई सेंस नहीं बनता एक साथ पूरी लिमिट यूज़ करने का। क्योंकि अगर वो फिर मैच लो लग के और वापस 50 पैसे तक आया ना, तो आपका लॉस कट ही नहीं होगा। अगर 50 पैसे वापस लग के फिर वो मैच डेड हो गया। और अगर आपने दो पार्ट में एंट्री की है, एक बार 50 पैसे में और एक बार 50-55 जो भी मान लो, और एक बार आपने फिर 25-20 पैसे के समथिंग एंट्री लिया है, अब वो मैच दोबारा जब 50 पैसे लगेगा ना, तो आपका लॉस तो एटलीस्ट क्लियर हो ही जाएगा। वहाँ पे लॉस कट होना इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने एक साथ ही वो लिमिट यूज़ कर रखी है, तो वो 20-25 नीचे जाके 10 तक जाके और ऊपर वापस 50 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, लेकिन उस टाइम आपकी लॉस कट नहीं होगा, आपका पूरा लॉस हो जाएगा वो। तो लो रेट की एंट्री के लिए ही 30% वो कैपिटल बचा के रखी जाती है। वरना अगर सीधा मैच वहाँ से उठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 70% से प्ले हो गया वो मैच, ये मान के। और बुक सेट भी उसी हिसाब से कर लेंगे फिर, कि 60% to 70% लिमिट का आ रहा है ना, जितना यूज़ किया उतना आ रहा है, काफ़ी होता है। अब और कोई बात अगर आपको लिमिट के बारे में पूछनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। देखो, अब देखिए दोस्तों, आपको लिमिट में रहने का फ़ायदा क्या होगा। अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो इस फील्ड में आपका कोई काम नहीं है, पेशेंस कंट्रोल नहीं है। तो अब देखो, मानो अगर आपने 5-10 मैचेज प्ले किए, 5 में आपका लॉस हो गया, 5 में आप प्रॉफिट में निकल गए, तो जिन मैचेज में लॉस हुआ, आपका सीधा लॉस मान रहा हूँ मैं, तो भी 50,000 लॉस हुआ। वहीं आप लो रेट की एंट्री लोगे तो 5 मैचेज में आपको 6-7 लिमिट जरूर प्लस हो जाओगे, तो भी 1-2 लिमिट प्लस। वहीं सोचो, आपके 5 मैच जो लूज बता रहा हूँ, उसमें 3 में आपका लॉस कट हो गया है, तो सोचो आपको कितना प्रॉफिट है। एक लिमिट के पीछे भागो, लॉस कट हो जाएगा आपका ज़्यादातर। हमारे तो 90% से 80% मैचेज में ना लो रेट की एंट्री दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ज़्यादातर में लॉस कट हो जाएगा। अब बुक सेट लॉस कट ये खुद आपको करने पड़ेंगे। और लिमिट में रहने का तो देखो, गेम ही ये लिमिट का है। जो बेसिक रूल्स थे क्रिकेट के, बैटिंग के, वो आपको बता दिए। लिमिट, बुक सेट और लॉस कट सबसे ज़रूरी रूल हैं। इनके बिना तो आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। अब बात रही आगे, तो ये मार्केट देखो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा फील्ड है इसमें। ये बहुत कुछ है इसमें आपको और रिसर्च करने को, स्टडी करने को। तो मैंने तो जो 8-10 साल इस फील्ड में दिया है ना,
तो मेरे भाई मैं तो वो आपको वीडियोज़ के थ्रू 10-12 वीडियोज़ में बता दूंगा। आगे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर लॉस भी है तो लॉस भी कवर होगा, लिमिट में रह के खेलो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये मत सोचना छोटा चैनल है, व्यूज़ नहीं आ रहे वगैरह। आगे बढ़ो इन बातों से। और आप टिप देखो, आप पहले खेलो मत, पैसे मत डालो, पहले ये देखो टिप कैसे दे रहा बंदा। किसी के भी चैनल में जाओ, चाहे पहले ये चीज़ देखो। और अपनी लाइफ चेंज करना आपके हाथ में है मेरे भाई, दूसरा आके कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। कुछ अगर फील्ड या तो छोड़ दो या सीख लो। अब आगे वीडियो जाएंगे ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग मतलब आपको सिलेक्टेड मैच कैसे पकड़ने हैं, फिक्सिंग कैसे होती है, भाव कहाँ से लेके आता है बुक की, सब कुछ आपको जितना मेरे को पता है वो नॉलेज मैं बता दूंगा। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके।